अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वायरल न्यूज टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं आबिद खान साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं। इनसे जानते हैं आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। इनके साथ ही जावेद लतीफ के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, लेकिन आज वो अदालत में पेश हो गए हैं और उनके वो जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। मजीद इस केस के हवाले से इनसे जानते हैं ये केस क्या है, क्यों वारंट गिरफ्तारी मरियम औरंगजेब जो साबिक वज़ीर इत्तलात है उनके जारी किए गए हैं। जी खान साहब बताइएगा कि आज बड़ी पेशरफ्त हुई है दहशतगर्दी। जी बिल्कुल जी। मरियम औरंगजेब साहबा को जो है वो गुज़श्ता समाअत पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुलवाया था और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, मगर मोहतरमा चूंकि अब अपनी तरफ से वज़ीर इत्तलात है मुस्तकबिल की, तो उन्होंने शायद यही समझा कि वो वज़ीर इत्तलात अभी भी हैं, आज भी पेश नहीं हुई वारंट गिरफ्तारी के बावजूद, जिसके बाद अदालत ने आज उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और 9 दिसंबर को कहा है कि उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ये केस बुनियादी तौर पर इस तरह है कि इन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक मुकदमा दर्ज किया गया था इन पे कि इन्होंने इमरान जब नवाज शरीफ आए थे पाकिस्तान, उस वक्त इन्होंने इश्तियाल अंगेज तकारीर की थी, हंगामा आराई की थी, रियासत मुखालिफ बयान दिए थे। तो उस पर ये मुकदमा दर्ज था और उस मुकदमे में जो है पहले तो ये पेश नहीं हो रहे थे। बाद में पुलिस ने जब ला कर ना इनकी एक डिस्चार्ज रिपोर्ट, इखराज रिपोर्ट जो है वो लाकर पेश की कि जनाब चूंकि ये इस मुकदमे में मुलविस नहीं और हमें कोई सबूत नहीं मिला, तो जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज हैं अबर गुल खान, उन्होंने वो डिस्चार्ज की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और हुक्म दिया था कि आप जो है वो मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ समेत जितने भी मुल्जिमान हैं वो आए और आकर पेश हों। अब ये पेश पहले एक दफा पेश हुए, दूसरी दफा पेश हुए, उसके बाद इन्होंने जी पेश होना बंद कर दिया, जिस पर गुज़श्ता समाह पर जावेद लतीफ के भी वारंट हुए, मरियम औरंगजेब के भी हुए। आज जावेद लतीफ तो आ गए हैं, उन्होंने आके उनके वारंट गिरफ्तारी तो मनसूख हो गए हैं, अब वो प्रॉपर केस चलेगा उनका, लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा नहीं, और आज उनके दोबारा जो है वारंट गिरफ्तारी जारी हुई। अब देखना ही है कि आइंदा समाअत पर वो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के बावजूद गिरफ्तार होती है कि नहीं, जो कि वैसे तो पाकिस्तान में ये सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल होता है नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि ऐसे वारंट्स के बाद किसी को गिरफ्तार करके बड़े बंदे को पेश किया, आम बंदे की बात नहीं कर रहा, किसी बड़े बंदे को पेश किया गया हो गिरफ्तार करके। अब देखते हैं 9 दिसंबर को मोहतरमा पेश होगी, माफी भी तलाफी मांगेगी, अपनी मसरूफियात का बहाना बनाएंगे और उसके बाद जो है उनका जो है। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालतों में पेश नहीं होते थे तब ये कहा जाता था मुस्लिम लीग नून की जानब से, स्पेशली मरियम औरंगजेब साहिबा के बयान आते थे कि अदालतों का एहतराम नहीं करते, अदालतों को कुछ नहीं समझते, अदालतें बुला रही हैं जाया नहीं जा रहा। तो क्या यह उसी किस्म की रवायत को दोहराया अरे नहीं नहीं जा रहा? भाई, अरे नहीं भाई, वो जो इमरान खान के साथ किया गया ना, वो तो मैंने 20 साल की तारीख में कभी नहीं देखा कि किसी बंदे को इतना प्रोटोकॉल अदालतों में। यहाँ जज साहब हैं हाई कोर्ट के, वो 4 दिन इस इंतजार में बैठे रहे कि इमरान खान साहब आएंगे और अपनी जमानत करवाएंगे, और दिन में 3-3 बार उनके वकील आके अदालत से यकीनदहानी करवाते थे कि वो आ रहे हैं, फिर कहते हैं जी सिक्योरिटी का इशू नहीं आ रहे। अब देखे ना खान साहब, अब कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो जेल से, उस वक्त वो कहते अदालत में नहीं आते थे, कहते जी कि मुझे जो है सिक्योरिटी का इशू है। आज उनके सिक्योरिटी के इश्यूज की वजह से उन्हें जेल से बाहर नहीं लाया जा रहा, तो वो कहते मुझे जेल से बाहर लेकर आओ। तो जनाब यहाँ ये सियासतदान जो है ना, उन्होंने इस मुल्क को अपनी जो है वो अमाजगाह समझ रखा है। ये सियासतदानों का मुल्क है, अशराफिया का मुल्क है, ये ब्यूरोक्रेट्स का मुल्क है। आप हम तो अहम ही है इसमें। तो बात यह है कि इन दोनों में मुमासलत तो इस हद तक तो जरूर है। नवाज शरीफ आते हैं बाहर से, तो नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया जाता है बंदा, और वहां जाके उनके थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक करवा रहे हैं और सब कुछ करवा रहे हैं। हमारे लिए तो भाई 1 मिनट आप अपनी बुरी जमानत में अदालत के अंदर पेश ना हो तो अगले मिनट वो जमानत खारिज हो चुकी होती है, और खान साहब के लिए 4-4 दिन अदालत इंतजार करती है, उनके लिए अदालत जो है वो एयरपोर्ट चली जाती है। तो जनाब ये ऐसे ही है। यानी अमीर के लिए कानून हो रहा है और गरीब के लिए कानून हो रहा है, दो कानून हैं। और ये सर यहाँ परसेप्शन। पता नहीं, दो नहीं 200 कानून है। जो पहले नंबर के लोग हैं वो किसी और कानून के तहत उनको ट्रीट किया जाता है, और मेरे आप जैसे जो आम लोग हैं उनको तो भाई उनका तो अल्लाह ही वारिस है, उन्हें इंसाफ वही मिलेगा। मैं बार बार एक जुमला अक्सर कोट करता हूँ और ये आखिरी जुमला मैं यहाँ भी कोट करूंगा। एजाज चौधरी चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट थे, हमने एक दिन उनसे ही कहा, हमारी मुलाकात हुई कोर्ट रिपोर्टर की, तो उन्होंने ये जुमला हमें कहा कि जनाब बात यह है, बातें चलते हुए तो उन्होंने कहा कि जी इंसाफ सिर्फ अल्लाह मियाँ करते हैं, हम तो सिर्फ कानून पे फैसले करते हैं। और जनाब आप कानून पे भी फैसले कर लें तो कम से कम किसी न किसी हद तक का माशरे में बेहतरी आ जाएगी। आप इंसाफ ना करें, लेकिन आप तो कानून हर एक के लिए अलग लगा के बैठे हुए हैं। वही कानून की तशरीह अमीर के लिए अलग है और गरीब के लिए अलग है। सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जवेद लतीफ साहब ने बड़ी अनोखा जुमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है उनको जेल में जिस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं ऐसा तो दुनिया में कहीं देखने को नहीं नहीं नहीं, उनके मिलता। अपने नवाज शरीफ को नहीं मिली वही सहूलियात, उनके नवाज शरीफ को भी मिली हुई है सर। नवाज शरीफ ने वही एसी इंजॉय किया है, नवाज शरीफ के पास भी टीवी था, मुशक्कत ही था,
उसके भी अखबार मिलते थे, किताबें मिलती थी, वहाँ का टाइम मिलता था। और सर ये सारे एक जैसे हैं। मैं कहता हूँ मुझे ये समझ नहीं आती लोग किस तरह कहते हैं कि इमरान खान इनकलाबी है और नवाज शरीफ बुरा है, या नवाज शरीफ इनकलाबी, अच्छा इमरान खान, सर, सारे वो एक जैसे हैं। जवेद लतीफ कहते हैं आज के हम आज दहशतगर्दी अदालत में खड़े हैं इमरान खान पर तनकीद करने की वजह से। पीटीआई के जो अंदर रहनुमा है वो कहते हैं हम आज अदालतों में हैं या जेलों में हैं, वो नवाज शरीफ पर तनकीद की और वजह से। तो भाई ये क्या है सर? बात यह है शाह साहब, ये अशराफिया की जंग है, आपकी और मेरी जंग नहीं है। इस वक्त जो पिछले 2 साल से हो रही है, ये अशराफिया की जंग हो रही है। अशराफिया आपस में लड़ रहे हैं। और वो शेर बड़ा मशहूर है बच्चों के लिए कि लड़ते लड़ते होगी गुम एक की चोंच और एक की दुम। और भाई ये अशराफिया की लड़ाई है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसका सर फाड़ है, वो उसका सर फाड़ है, आपस में लड़ रहे हैं। और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि अशराफिया आपस में लड़ रही है, वरना अदरवाइज हमेशा अशराफिया ने हमें ही मारा है। ये थे आबिद खान साहब, कोर्ट रिपोर्टर। इनका तजिया और दिलचस्प गुफ्तगू आपने सुनी है मरियम औरंगजेब के हवाले से। और इन सियासी पार्टियों में ये ठीक कह रहे हैं कि इनकी आपसी लड़ाई है और ये सब कुछ इसी तरह चलना है, क्योंकि कानून इधर बहुत सारे हैं। किसी के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और कईयों को जो जजेस हैं वो वेट करते हैं उनका। तो आज तक की वीडियो में जो कुछ बताना था वो आबिद साहब ने मुकम्मल आपको डिटेल में बताया है। आइंदा नई वीडियो के लिए नए कंटेंट के साथ आपके पास हाजिर होंगे।